Hello students, welcome back in my channel Lakhinder Sir English Classes. And today I am going to teach you a very good poem, that is A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo is composed by Leslie Norris. In the poem, the poet contrasts a tiger in the zoo with those living in the natural habitat. The poem explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a cage. The poet explains what his life would have been if he had been a free animal. इसमें कवि उसकी जो है ना मजबूरी, जो सलाखों के पीछे कैद है, और वो अगर फ्री रहता तो उसमें कैसा होता, कैसा फील करता, इस कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से इसमें पिक्चरेस्क इमेजरी जिसको कहा जाता है, चित्रण बहुत सुंदर ढंग से लेस्ली नॉरिस ने किया है. He has tried to explain about the condition of animals that are caged. वो बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि जो जानवर जो है कैद में रहते हैं, पिंजरे में रहते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के द्वारा. तो मनुष्य तो बहुत अपने शौक के कारण पालते हैं, लेकिन शौक भी क्या, अगर कोई मनुष्य किसी भी व्यक्ति को जंजीरों के पीछे रखता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है ना मानसिकता प्रभावित होती है. तो आप एक कविता पढ़े होंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे. उसमें एक पक्षी जो है ना स्वतंत्र रहना चाहता है. उसी प्रकार से इसमें टाइगर की अंतर जो दशा है, इनर कन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, इनर कंसेंस कहते हैं, वह कंपेयर करता है, उफ हम जंगल में रहते, जंगल में हमारी क्या औकात थी, अब हमारी क्या औकात हो गई है. तो इस प्रकार से जो है ना फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, ही स्टॉल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग. बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर कवि जो है ना पोएटिक डिवाइस का भी प्रयोग करता है. ही स्टॉल्क्स यहाँ पर ही टाइगर के लिए आया है. दैट इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन. कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग की तुलना किया जाता है तो उसमें जो है ना पर्सोनिफिकेशन आता है. इसमें विविध स्ट्राइप्स, वेलवेट क्वाइट रेग, ये सब बहुत सुंदर जो है ना प्रयोग है. इसको जो है ना थोड़ा विस्तार से हम लोग देखें कि इस स्टेंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू. जू में जो है ना, जू से पोएम शुरू होता है, टाइगर जू में है, और इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द डेली मूवमेंट्स, उसका क्या मूवमेंट्स है, क्या स्थिति है उसके बारे में. He says that the tiger moves up and down in the cage. पिंजरे में घूमता है. The stripes on his body can be distinguished. उसके शरीर पर येलो स्ट्राइप्स पर ब्लैक है. येलो जो है ना बैकग्राउंड है, उस पर जो है ना ब्लैक स्ट्राइप्स है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है, उसको अंतर करता है कि दैट इज टाइगर. द टाइगर वॉक्स क्वाइटली. वह धीरे धीरे चलता है. बिकॉज ऑफ हिज स्मूथ वेलवेट पैड्स. आप जानते हैं कि जब टाइगर चलता है तो आवाज़ें नहीं करती है, बिल्कुल जो है ना नॉइजलेस होता है. हियर द टाइगर इज एबल टू वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स. कुछ कदम चलने में वह सक्षम है क्योंकि वह पिंजरे के अंदर कैद है, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द केज. लेकिन अगर वही जंगल में रहता हो तो कई कदम चलता, मन चाहा चलता, लेकिन यह चाहकर भी नहीं चल पा रहा है, उसको जो है ना रोकता है. ही कवर्स दैट डिस्टेंस इन ए फ्यू स्टेप्स ओनली. जितनी उसकी पिंजरे की जो दूरी है उतने कवर करता है, जबकि जंगल में था तो पूरा कवर करता था. द टाइगर इज फुल ऑफ एंगर. इसलिए कवि ने जो है ना क्वाइट रेग का प्रयोग यहाँ किया है. यहाँ पर रेग माने होता है ना क्रोध, गुस्सा, एंगर. बट इट इज प्रेस्ड बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हियर. लेकिन वो अपनी जो है ना स्थिति को दबा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो है ना
असहाय यहाँ सलाखों के पीछे है, वह कुछ नहीं कर सकता है। दूसरे स्टेंजा में हम देखें, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसमें जो है ना बहुत सुंदर जंगल का चित्रण है। द पिक्चर ऑफ द जंगल इज गिवन हियर। द टाइगर जो है ना वह जंगल में है, वह घात लगाकर जो है वह छिपा हुआ है और यहाँ पर इम्प्रेजेंट टाइगर वह इमेजिन्स करता है अपने अनदर लाइफ का कि हम जंगल में हैं तो हम कैसा होगा। वह अगर नेचुरल हैबिटेट में रहता तो कैसा होता। वाइल्ड फॉरेस्ट जंगल है, जंगली जानवर तो जंगल में ही रहेगा ना। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस उसकी जो स्थिति है बहुत सामान्य है, लेकिन अगर वह अंदर है कुछ नहीं कर पाता है। वह डे लाइट में बीन लाइंग इन द शेड ऑफ ट्रीज, वह धूप में पेड़ की छाया में छिपा हुआ है और हाइडिंग इटसेल्फ बिहाइंड लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में छिपा हुआ है। इसलिए लिखा है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास दैट इट्स प्रे वुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट्स मूवमेंट, जिससे जो है ना घात लगाकर छिपा है, जो भी उसका शिकार है वो उसको एहसास नहीं हो कि टाइगर वहां पर छिपा हुआ है। द टाइगर वुड हैव मूव्ड नियर द वाटर होल, फिर वह धीरे धीरे उस पानी के स्रोत की तरफ पहुंचता है जहां एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट गैदर देयर टू ड्रिंक वाटर, और जहां पर जंगल के जो विभिन्न जो शाकाहारी जो जीव हैं वह पानी पीने के लिए वहां पहुंचते हैं, जहां पर वह नज़दीक में है और इस फिराक में है कि कोई जानवर को उसको शिकार करना है और उसकी तलाश में वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर जो है मोटे ताजे जो हिरन हैं वह आते हैं और वह उसको पकड़ने के फिराक में है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर पिक्चरेस्कू इमेजरी के माध्यम से लेस्ली नॉरिस ने सेकंड स्टेंजा में वर्णन किया है। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा। ही शुड बी स्नरिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसमें भी वह थर्ड स्टेंजा में जंगल का दृश्य प्रस्तुत करता है कवि, और वह कहता है कि टाइगर जो है ना जंगल में रहना पसंद करता है बिकॉज इट इज ए वाइल्ड एनिमल एंड he does not want to live in the contact of human civilization। He imagines what the tiger will do in case he failed to find any prey in his natural habitat। बहुत अच्छा चित्रण करते हैं कवि लेस्ली नॉरिस और बताते हैं कि अगर जंगल में जानवरों को शिकार नहीं मिले तब क्या होगा। तब वह टाइगर जो है ना गुर्राते हुए जंगल के किनारे जो गांव है वहां पर आता है और वह गुर्राने के क्रम में अपने जो सफ़ेद जो दांत हैं, फैंग्स मीन्स होता है ना दांत, उसको जो है ना दिखाता है और उसकी जो इंटेंशन है वह गांव के लोगों को डराना, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को आतंकित करना जिससे गांव के लोग जो है ना डर जाएं। ही वुड बिकम ए कॉज ऑफ टेरर फॉर द विलेजर्स। द पोएट हियर गिव्स ए हिंट दैट वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट। कभी कभी होता है ना कि जंगली जानवरों के जो है ना वन स्थल अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वे हमारे पास आ जाते हैं और वे हमारे जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट पश्चिमी चंपारण में है और कभी कभी टाइगर भटकते हुए वह जो है ना रिहायशी इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ आ जाते हैं और उनके पशुओं को शिकार बनाते हैं। उसी स्थिति का यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में कवि ने बहुत अच्छा से वर्णन किया है। अब हम लोग देखें फोर्थ स्टेंजा। इसमें
वह जू का वर्णन करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन यहाँ पर वह कहते हैं कि वह कंक्रीट सेल मतलब मजबूत जो है ना, जो कोठरी है उसमें वह कैद है। द पोएट सीज द टाइगर केस्ड इन ए स्मॉल कंक्रीट सेल इन द जू। चिड़ियाघर के छोटे से जो है ना कोठरी में उसको बंद कर दिया गया है। लाइक ए प्रिजनर इन द जेल, जैसे कैदी को जेल में बंद किया जाता है, उसी प्रकार से डिस्पाइट ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसके पास ताकत तो बहुत है, बट हिज स्ट्रेंथ हैज नो मीनिंग हियर, लेकिन उसकी ताकत का कोई वहां महत्व नहीं है। बिकॉज ही इज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वह सलाखों के पीछे कैद है। द टाइगर पेज नो इंटेंशन नो अटेंशन टू द विजिटर्स, और जो पर्यटक आगंतुक वहां आते हैं उस पर वह ध्यान नहीं देता है। वह जो इधर उधर घूमते हैं टहलते हैं उसको वह इग्नोर करता है। लेकिन वही अगर हिम्मत होती तो टाइगर जब अपने जंगल में रहता तो यदि कोई आता तब वह दिखा देता कि उसकी ताकत कितनी है। इस प्रकार से टाइगर जो है ना वह स्लोली एंड साइलेंटली मूव्स अप। वह क्या करता है, धीरे धीरे वह अपने पिंजरे में चलता है, लेकिन दूसरे को नेग्लेक्ट करता है, और वह बिना डिस्टरबेंस का जो ह्यूमन जो इंटरवेंशन है, मनुष्य का जो वहाँ पर आना जाना, पर्यटक लोग आते रहते हैं, उस पर वह ध्यान नहीं देता है। और जो लास्ट स्टेंजा है, दैट इज द फिफ्थ स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब इसमें जो है ना पेट्रोलिंग मैंने होता है गश्त लगाते हुए कारों की आवाज को सुनता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द डेली रूटीन ऑफ द टाइगर। द टाइगर डज नॉट रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स। लेकिन चूंकि दिन भर पर्यटक आते हैं, आगंतुक आते रहते हैं, विजिटर्स, जिसके कारण वह थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाता है। इवन एट नाइट इट स्टेज अवेक, यहाँ तक कि रात में भी जगता है। टिल द वेरी लास्ट वॉइस ऑफ द जू कीपर्स लुकिंग अप एंड गोइंग होम कैन बी हर्ड। और जो जू कीपर है, जो देख रेख करने वाले हैं उसके, वे उसकी देख रेख करने के क्रम में देर रात तक रहते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, तो वो भी डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण वह ठीक से नहीं आराम कर पाता। आफ्टर दैट इट डज नॉट गो टू स्लीप ऑल नाइट। और जब शुरू में जो नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो रात भर वो नहीं सो पाता है। इट रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। फिर गश्त लगाते हुए जो कारें हैं उसको भी डिस्टर्ब करता है। ही कीप्स स्टैरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह जो है ना तेज चमकते हुई जो तारे हैं उसको जो है ना देखता है, घूरता है, और उन चमकते हुए तारों को, ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी तेज जो है ना निगाहों से, परहैप्स ही इज आस्किंग हेवन व्हाई ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड हियर। वो अपने भाग्य को यहाँ कोसता है, तो मेरा दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि हम यहाँ पर सलाखों के पीछे कैद हैं, जहाँ पर मेरी ताकत कुछ नहीं कर पाती है। तो स्टूडेंट्स, हियर सम ऑफ द हार्ड वर्ड्स you have to study. Pads means paws of tiger. Vivid means bright colored. Stalk means go and walk angrily. Rage means anger. Lurking means waiting secretly. Snarling means making an aggressive growl, showing teeth. Bearing means uncovered. Fangs means sharp teeth of एनिमल्स। कंक्रीट मीन्स होता है कंप्लीट, जो है ना जो मजबूत जो दीवार है उसको कहा जाता है। पेट्रोलिंग मीन्स होता है ना गश्त लगाते हुए, टू गार्ड। इस कविता में जो है ना उसका कुछ हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए उसको आप देखेंगे
कि फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, इसमें फिर उसके बाद जो है थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, उसको याद करेंगे। इस कविता में पोएटिक डिवाइस का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। फर्स्ट आपको शुरू में ही बताए हैं, पर्सोनिफिकेशन। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, ही स्टॉल्क्स। यहाँ टाइगर के लिए पर्सोनिफाइड किया गया है, ही का प्रयोग, यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। इंजाममेंट, लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसमें बिना कॉमा का प्रयोग किए हुए दूसरा लाइन का प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग इंजाममेंट कहते हैं। फिर है ऑक्सीमोरन, जो है ना, यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग क्वाइट रेग। यहाँ पर ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं ना, उसका जो है ना अपोजिट मीनिंग में, जिसे शांत, गुस्सा, गुस्सा शांत कभी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। फिर है एलिटरेशन, जब कंसोनेंट लेटर जो है ना इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, सेम कंसोनेंट पी, पी, प्लम, पास, तो प्लम में भी पी है शुरू में और पास में भी पी है, तो यहाँ पर जो है ना एलिटरेशन हुआ। फिर है इमेजरी, आपको पता है ना, पिक्चरेस्कू इमेजरी, मतलब बहुत अच्छा चित्रण किया गया है कि उसमें टाइगर के एक्टिविटीज को, लर्किंग इन शैडो, वह घात लगाकर घास में छिपा हुआ है, तो ऐसा वर्णन किया है शब्दों से, तो हमारे सामने टाइगर का चित्र आ जाता है। दैट इज नोन एज इमेजरी। फिर है ओनोमोटोपिया, यूज ऑफ साउंड्स वर्ड्स स्नर्लिंग, जैसे साउंड वाला वर्ड है उसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे स्नर्लिंग मीन्स ग्रोइंग, रोरिंग, तो ये सब जो है ना ओनोमोटोपिया का जो है ना एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आई होप दैट you would like my video and subscribe my channel Lakhinder Sir English Classes, and I will wait for your comment, and press the bell icon so that you will get informations, and if you would like, I hope that you would share my video. Thank you. We will meet again in another video. Okay.